तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के एक ऐसे इन्वेस्टिंग के रूल के बारे में। अगर आपको ये रूल पता है तो आपका ऑलमोस्ट गारंटेड है कि आप म्यूचुअल फंड से एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करेंगे। और यहां से जितना भी आप रिटर्न्स जनरेट करते हैं, जो आप डरते हैं म्यूचुअल फंड्स में किसी भी मार्केट के पीरियड में किसी भी फेज में, वो आपको डर नहीं लगेगा। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आपकी म्यूचुअल फंड्स में होगी। कितने म्यूचुअल फंड्स ऐड करने चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड्स ऐड करने चाहिए, कितने टाइम के लिए ऐड करना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको करनी है एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करने में, ये 7531 रूल म्यूचुअल फंड का आपके सारे सवालों के जवाब दे देगा। बस आपको ये 4 चीजें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए याद रखनी है। आप एक अच्छी रिटर्न्स गारंटेड यहां पर पा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस रूल के फर्स्ट फेज की 7 साल, तो यहां पर आपको कम से कम, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिनिमम 7 साल के लिए आपको अपना पैसा लगाना है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी म्यूचुअल फंड आप चूज करते हैं, कम से कम मिनिमम 7 ईयर्स के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है मार्केट की जितनी भी अलग अलग साइकिल्स हैं, आप किसी भी साइकिल में टॉप पे भी इन्वेस्ट कर दें तो भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 7 साल अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप पॉजिटिव रिटर्न्स ही जनरेट करके निकलेंगे म्यूचुअल फंड से, अगर आप कम से कम 7 सालों में इन्वेस्ट करेंगे। चाहे आपके उस फेज के बीच में 2008 का क्रैश आ जाए, 2020 का क्रैश आया हो, 2001 का क्रैश आया हो, इवेंचुअली जो आप रिटर्न्स जनरेट करेंगे, अगर आप मिनिमम 7 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, वो एक अच्छी पॉजिटिव रिटर्न्स आपको यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरा रूल जो यहां पर कहता है 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। तो आपको म्यूचुअल फंड्स जो अपनी कैटेगरी में इसमें इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको कम से कम 5 अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। कौन से म्यूचुअल फंड्स? पहले आ जाते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ये कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं? ये बेसिकली वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ग्रोथ कंपनीज में ज्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल आपका होता है क्वांट म्यूचुअल फंड, जैसे कि आप देखेंगे आजकल मोतीलाल ओसवाल आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके काफी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो एक आपको ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना है। दूसरा वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज, यानी कि वो कंपनीज जहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियोज कम रहती हैं, वहां पर इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न्स जमा करते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस, जिसपे हम लगातार बात करते हैं। उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स को भी आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। उसके बाद मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, देन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं और एंड में ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देंगे, एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करने की आपको यहां पर बेटर चांस मिलेंगे। ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स यहां पर क्या करते हैं? आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पिछले 3 महीने से इंडिया में रिटर्न्स आपको नहीं देखने को मिल रही है। नेस्डेक में ऑल टाइम हाई लग चुका है अभी रिसेंटली। इसके अलावा चाइना में एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल रही है। तो अगर इंडिया की मार्केट परफॉर्म नहीं भी कर रही है, ग्लोबली अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहां पर ये 5 तरीके के म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हो। अब यहां पर कितना परसेंटेज रखना है, ये आपकी रिस्क पे डिपेंड करता है। ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो मिड कैप, स्मॉल कैप, ग्लोबल, इन 4 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में कम पैसा आप लगाकर चल सकते हैं। ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप, ग्लोबल, यहां पर अपनी एलोकेशन को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ग्लोबल में देखिए अमेरिका में नेस्डेक 100, S&P 500, इनके इंडेक्स फंड आप चूज कर सकते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और इसके साथ साथ अभी चाइना में हमने बात की थी, हैंगसेंग टेक इंडेक्स है, हैंगसेंग इंडेक्स है। तो ट्राई करिए, अगर आप ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उनके जो अच्छे इंडेक्स हैं उसको ऐड करिए, रादर देन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ग्लोबली इन्वेस्ट करने के। आपको इन्वेस्ट करना है उनके इंडेक्स में, वहां से भी आप एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर लेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन का आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कम से कम 5 अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इसके बाद आता है थर्ड रूल, जो है 3 इमोशंस। देखिए
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा से रहते हैं। उनको आप कैसे टैकल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपका डिपेंड करेगा आप कितनी रिटर्न्स कमा पाएंगे। तो किसी भी इन्वेस्टर के डाउनफॉल जब मार्केट में आ रहा होता है तो ये 3 सेंटिमेंट्स आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहला आता है आपका डिसअपॉइंटमेंट फेज, जिसमें आपको रिटर्न्स तो मिल रही होती है लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं होती, 7 से 10-12% की रिटर्न्स होती हैं। आपको लगता है कि क्यों मैंने इतना रिस्क लिया, क्या सही किया रिस्क लेकर, वो आपको फेज एक देखना पड़ता है। दूसरा फेज आपका आता है इरिटेशन फेज, जहां पर आप एफडी से भी कम रिटर्न्स जनरेट कर रहे होते हैं, 0 से 7-8% की रिटर्न्स आ रही होती है। वो भी मार्केट में फेज आता है जब आपको लगता है कि यार इससे अच्छा तो एफडी में ही पैसा बन रहा था। और सबसे खराब फेज आता है पैनिक फेज, जो हमने 2020 में देखा था। 2020 में जो लोग 3-3, 4-4 साल से भी इन्वेस्ट कर रहे थे, उनकी भी रिटर्न्स नेगेटिव में चली गई थी और लोगों ने क्या किया था, डर के घबरा के अपना म्यूचुअल फंड रिडीम कर लिया था। तो ये 3 फेज आपको हमेशा म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलेंगे। जैसे जो इन्वेस्टर अभी नए इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल 2-3 महीने से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अभी इरिटेशन फेज में या पैनिक फेज में भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको नेगेटिव रिटर्न्स या 0 से 3-4% की रिटर्न्स देखने को मिल रही होगी। इवन जिन्होंने 6 महीने पहले भी इन्वेस्ट किया होगा, उनको भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रही। लेकिन अगेन आपको ये अपनी रूल्स याद रखने की, मिनिमम 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 7 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। आप अपना इरादा पक्का रखेंगे कि 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ये तीनों फेज से आप बड़ी आसानी से निकल पाएंगे, क्योंकि उस वक्त आपको पता होगा कि मेरा जो टाइम फेज है वो कम से कम 7 सालों का है। तो इसलिए ये 3 फेज म्यूचुअल फंड्स के बहुत ज्यादा आपको फेस करने को मिल सकते हैं। और आखिरी रूल मुझे हमेशा से लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर इन्वेस्टर को वो रूल फॉलो जरूर करना है। उसमें रूल आ जाता है इंक्रीज योर एसआईपी आफ्टर 1 ईयर। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपको अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ अपनी एसआईपी भी बढ़ानी होती है। लोग गलती क्या करते हैं, आज मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, मैंने उसमें से 20% यानी कि 10,000 रुपए सेव करना शुरू कर दिया, एसआईपी शुरू करा दिया। अब हर महीने तो सैलरी नहीं बढ़ती है, हर साल जो आपकी इंक्रीमेंट होगा सैलरी पे, उसके हिसाब से हम अपनी एसआईपी इंक्रीज नहीं करते हैं। मान लीजिए अगले साल आपका जो इनकम है वो 50 से बढ़कर 60,000 रुपए की हो जाती है, तो आपको अपनी एसआईपी को भी 20% पे स्टिक रखना है, यानी कि 60,000 का 20% लगभग 12,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे। ऐसे ही आपकी हर साल जब भी आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसके साथ साथ आपको अपनी एसआईपी भी इंक्रीज करानी बहुत जरूरी है। ये चीज मैं अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं, कैसे आपको बढ़ानी है, टॉपअप कैसे कराना है एसआईपी में। और ये बहुत ज्यादा जरूरी फेज है आपके म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगर आप मार्केट से एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं, एक कॉर्पस अपना बहुत ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हर साल अपनी इनकम के साथ साथ अपनी एसआईपी भी इंक्रीज कराते हुए चलना है। और लास्ट में जो हम अक्सर बात करते हैं वो है वन टाइम लमसम। तो देखिए जब भी मार्केट में गिरावट आती है तब आपको वन टाइम लमसम अगर आप करेंगे तो आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। अब ये वन टाइम लमसम आपको करना कब है, देखिए मार्केट में 2-3% के फॉल पे आपको एक्साइटेड होकर लमसम करने के लिए नहीं भागना है। कम से कम 7 से 10% का मार्केट फॉल का इंतजार करिए। अगर वो आता है तो इन्वेस्ट करिए, नहीं आता है तो अपनी एसआईपी जैसी चल रही है वैसे चलने दीजिए। लेकिन अगर आता है, अगर मार्केट में 10% का फॉल आता है निफ्टी 50 इंडेक्स में, जैसे कि अभी भी हमने बात की थी कि 24,500 24,000 की रेंज में अगर आएगी तो एक बड़ा लमसम किया जा सकता है। 25,000-25,500 निफ्टी चल रही है तो वहां पर लमसम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, 3-3.5% की ही गिरावट होगी। तो इसीलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी जब जब मार्केट में मिले, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन 7 सालों के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई पैसा आपके पास रखा है और मार्केट में फॉल भी आया हुआ है अच्छा खासा, तो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी का डेफिनेटली आपको फायदा उठाना है। ये नहीं सोचना है उस वक्त कि हो सकता है यहां से भी मार्केट गिर जाए। अगर वहां से भी मार्केट गिर जाएगी तो अगर आपके पास उस टाइम पे पैसा होगा तो इन्वेस्ट करिए, नहीं तो एसआईपी तो हमारी चली रही होगी उस गिरे हुए जो मार्केट की रिटर्न्स है उसका फायदा उठाने के लिए। लेकिन
ये जो एक्स्ट्रा आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, एक्स्ट्रा लमसम आप अपना इन्वेस्ट कर देंगे, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। रिटर्न्स जो है आपकी, वो एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स आप जनरेट कर पाएंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, जो आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें आप कर पाएंगे। कम से कम 7 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड से में इन्वेस्ट करना है, जो भी मार्केट रिलेटेड इमोशंस हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज जरूर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक ह्यूज कॉर्पस जनरेट करने के लिए। और आखिरी में जब जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे, कम से कम 10% का, 7-8-10% का गिरावट मार्केट में आए, एक लमसम इन्वेस्टमेंट, एक टॉपअप अपने म्यूचुअल फंड्स में आपको जरूर करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।